ये पूरा का पूरा पत्र है, मतलब जिनका भी है, एक जिज्ञासा नहीं है और ये जिज्ञासा भी नहीं है कह सकते हैं आप, क्योंकि साहब ने कहा शिव का शिष्य बनना, साहब ने कहा शिव को गुरु बनाना, लेकिन एक परिधि है, हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, हर जीवन की एक सीमा रेखा होती है, हर व्यक्ति का एक लौकिक परिवार भी है। महादेव की बात करते हैं हम, शिव शिष्य की दुनिया में हम सब एक परिवार हैं, लेकिन एक लौकिक परिवार भी आपका है, आपका भी है, साहब का भी रहा है। आपके परिवार में आपके पति, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, बच्चे सब रहते हैं और कुछ परंपराओं का पालन आप करते हैं, क्योंकि समाज में रह के ही महादेव की बात की जा सकती है। साहब हरिनानंद जी ने कभी भी सामाजिक मान्यताओं को या परंपराओं को तोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि महादेव को अपना गुरु बनाना और हर चीज में महादेव को शामिल करना। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जो लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा गुरु पूजा पाठ कैसे हो बताते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से करो ना भाई, जल ही चढ़ाना चाहते हो, अरे भाव ना चढ़ेगा, नमः शिवाय से चढ़ाओ ना। ये नहीं कहा कि जल नहीं चढ़ाना है, ये कहा कि नमः शिवाय से चढ़ाओ, तो उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी। अब जिसने भी ये लिखा है गुरु भाई, उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होते हैं, साहब स्वयं शिव हैं, शिव के प्रिय जगह शमशान है, तो उनकी अस्थियां क्यों गंगा नदी में प्रवाहित किया गया, क्या उचित है क्या अनुचित है बताएं। तो पहली बात तो यह है कि ये उनकी सीमा का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन तब भी संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होता है, सच है, सही है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव भी अपने गुरु हैं तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। इस कालखंड में शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने अपने आचरण से ये प्रस्तुत किया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। आचरण से यानी अपने जीवन से न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव सबको देने वाले हैं, जो प्रेम करता है वो देता है, लेता नहीं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया है ये, आपकी दुनिया में शिव क्यों नहीं रहता। यानी साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को आत्मसात किया और शिव के सारे लक्षण उनमें दिखाई दिए। स्वाभाविक है जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाएगा। लेकिन ये लिखते हैं कि शिव का प्रिय जगह शमशान है। अरे भाई कौन बोल दिया आपको कि शिव का प्रिय जगह शमशान है? कहाँ शिव का प्रिय जगह नहीं है? क्या ये शिव की जगह नहीं है? शिव की दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया की सारी चीजें तो आपकी शिव की ही हैं। तो जो शिव का है तो सब प्रिय है उसको, चाहे वो नदी नाले हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो 49 तरह के पवन हो, सब तो शिव के प्रिय हैं। शमशान के बारे में लिखा गया है। कहने का यह है आगे कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई। अस्थियां यानी इस शरीर की जो बची हुई जो राख होती है या जो हड्डी के टुकड़े होते हैं उनको अस्थियां कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। माँ गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई। एक शिव के शिष्य होने के नाते साहब हरिनानंद जी ने भारत देश की सभी परंपराओं और कानून सबका पालन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लौकिक जीवन में भी और लौकिक परिवार में भी और पारलौकिक परिवार यानी शिव शिष्यों के परिवार में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई साउंड लगाता है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि परमिशन लेकर तब लगाना। जन्म इस शरीर का होना और इस शरीर का शिवलिंग होना, तो इस शरीर की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन परंपरा के अनुसार जो उचित है वो होगा ही होगा। क्योंकि माँ नीलम आनंद जी ने जब 2005 में 17 जून को वो शिवलिंग हुई थी तो सारी परंपराओं का पालन किया गया, लेकिन किस तरह किया जाए ये साहब ने उसी समय हम लोग को बता दिया था। उसी समय 2005 में ही साहब ने बता दिया था कि
जो दिव्य आत्मा होती है, जो शिव का अंश होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को जो उन्होंने बताया था उनके लिए हम लोगों ने वही किया है। इसलिए उनके निर्देश या आदेश के बिना कुछ भी न हुआ है न होगा। अब है साहब का मतलब, दूसरी जिज्ञासा है। साहब का मतलब परमात्मा ईश्वर शिव होता है। फिर साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों संबोधित किया जाता है, जबकि प्रथम शिव शिष्या माँ भवानी है, राजमणि नीलमानंद है। देखिए, आधा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान से अच्छा है कुछ नहीं जानना, ये ज्यादा अच्छा है। कहावत है हम लोगों में, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी को या तो पूरा भर लीजिए या खाली रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आधा रहेगा तो पूरे रास्ते छलकता ही जाता है। वही हो गया है, पहले पूरी बात को समझना चाहिए। और साहब की बातों को अगर आपने सुना है तो ध्यान से सुनिए। साहब ने इस शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी में यह कहा कि परमात्मा जो है, जिज्ञासा ये आई थी और उस जिज्ञासा को संगोष्ठी में मैंने ही पढ़ा था। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो साहब को, यानी साहब को ही मैं कह रही थी ये बात कि जिज्ञासा ये है कि साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब करे वो दूजो कुल का होए। इसका क्या अर्थ है? तो साहब ने कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं। साहब एक ही है यहाँ, साहब ईश्वर को कहते हैं। और उसके उत्तर में उन्होंने जो कहा, उससे पहले भी ये बात लोगों ने उस दिन सुनी है जरूर, लेकिन हम लोगों ने उनके मुंह से ये उत्तर जब मां नीलमानंद शरीर में थी 2003 में, उसी समय एक भजन वो गुनगुना रही थी। आपने शायद सुना होगा उस भजन को। आप लोग को भूख तो नहीं लगी है ना? लगी तो होगी। तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं ना हम लोग? संगोष्ठी है, बड़ा मुश्किल से सब कोई इकट्ठे हुए हैं और जब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। तो मां नीलमानंद गा रही थी, उन्हीं के द्वारा लिखित ये भजन था। साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु, ये साहेब अहाँ छी परम दयालु। तीन सूत्र अहीं के करई छी, अहीं के करई छी नमन, अहीं के करई छी चर्चा, अहीं से मांगई छी दया। इस भजन का ये वाक्य था, वो गा रहे थे। हम लोग भी उनके पास बैठे थे, उनके साथ साथ गा रहे थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से, ये रांची की घटना है, उस समय साहब रांची में थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से आए तो उन्होंने गाते हुए सुन लिया तो वो हंसने लगे और खड़े हो गए। बोला उन्होंने कि नीलम जानती है साहब तो एक ही है, साहब तो महादेव है। और जब वो भोजन करके फिर कार्यालय चले गए दोपहर का, मां नीलमानंद जी ने कहा उस समय कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि जिसने शिव का भाव जगा दिया मेरे अंदर, मेरे लिए वो उससे कम भी नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं करना वो है, जो ये चाहते हैं करना वो है। तो ये उत्तर तो साहब ने 2003 में ही हम लोग को दे दिया था। इसलिए हम लोग को कोई भ्रम नहीं है, और लोगों को भ्रम हो सकता है। तो साहब का मतलब यही होता है, शिव होता है। और साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा समझना होगा कि आदि गुरु शिव। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो आदि शिष्य भी होगी। जब कोई प्रथम गुरु होगा, पहला गुरु, तो उस समय उनका कोई शिष्य भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु परंपरा चली है तो शिष्य परंपरा होगी। गुरु बिना शिष्य के चल ही नहीं सकता है, शिष्य बिना गुरु के शिष्य बन ही नहीं सकता है। तो आदि गुरु शिव की
पहली शिष्या, प्रथम शिष्या माँ भवानी स्वयं है। ये शिव पे आधारित तंत्र साहित्य में लिखा है कि माँ भवानी प्रथम शिष्या है शिव की। माँ भवानी कौन है? शिव की शक्ति। और आप गौर कीजिएगा, मैंने भी जब प्रणाम किया है तो कहा है, आप सुनते शायद नहीं हैं या समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य। इस कालखंड के यानी जो काल चल रहा है, अभी कलयुग जो चल रहा है, इस खंड में पहला शिव का शिष्य जो है उसको हम नमन कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद पहले चिट्ठी माँ नीलम आनंद जी को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद शिव शिष्यता बढ़ती चली गई। तो प्रथम शिष्या तो स्वयं माँ भवानी है। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। यानी शिष्यों की श्रृंखला है जिसमें ये जो काल चल रहा है और जो महादेव का संदेश आया, जो आज भी कागज पे लिखा है, उपवन में सुरक्षित रखा गया है। उपवन जहाँ साहब का शरीर का अंतिम समय गुजरा है और जहाँ उस ऊर्जा का अनुभव आज भी हमारे आपके जैसे सभी शिव शिष्य करते हैं। तो जो ऊर्जा जहाँ है सो है, जो शाश्वत सत्य है सो है। किसी को सही लगे कि गलत लगे, लेकिन जहाँ सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, उसकी अपनी चमक है, उसका अपना एहसास है तो है। तो वहाँ ये जो लिखा हुआ है अभी भी रखा है, जिसमें महादेव का संदेश जब आया था उसमें एक पंक्ति थी कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। और साहब ने भी ये कहा महादेव से, एक शिवरात्रि में आरती के समय जब उनका मन ठहर गया महादेव पे और महादेव से बात करने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कहा कि ये जो आपके नाम की, उस समय हर भोला हर शिव का संकीर्तन चल रहा था, तो साहब ने कहा कि आपके नाम की जो गूंज उठ रही है चारों तरफ, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी दुनिया में उठे और मैं इसका साक्षी रहूं। शरीर खत्म होता है लेकिन जो साधु है उसकी बात खत्म नहीं होती, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो उस दिन जो उन्होंने कहा है कि गूंज उठे और मैं साक्षी रहूं, तो मैं हूं या आप हो या कोई हो, अगर शिव की बात करता है, कोई भी शिव को अपना गुरु मानता है और उसकी घोषणा होती है, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि साहब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी स्वयं साक्षी हैं इस बात के। कोई देखे ना देखे लेकिन वो तो देख रहे हैं हम आप क्या कर रहे हैं। तू जहां भी है मेरी निगाह में है, हम जहां भी रहेंगे उनकी निगाह में है। हम दूसरों से मुक्त हो सकते हैं लेकिन उनके कहे अनुसार ना कर पाए अगर, तो इस अपराध की सजा पाने से उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी का भय ना हो, भय नहीं, प्रेम है, ये प्रेम बस ही सही जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करिएगा। यह चिट्ठी बहुत लंबी है लेकिन इस सारे जिज्ञासाओं में घूम फिर के एक ही बात है कि साधु मरते नहीं हैं, साहब स्वयं शिव हैं, लेकिन उनके फोटो पर माला क्यों पहनाते हैं? तो क्या किया जाए, उनकी तस्वीर को फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोग अपनी तस्वीर लगा लें। हम शिव के शिष्य और हम सब क्या, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी तस्वीर तो एक ही लगेगी और साहब और दीदी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। ये हम होने ना देंगे क्योंकि उन्होंने हमको शिव से मिलवाया है और किसी ने नहीं मिलवाया। तो हमारा मन क्या इतना भी कृतज्ञ नहीं होता है कि उनकी तस्वीर से भी दिक्कत होने लगी? हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाओ या दीदी की तस्वीर लगाओ, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको मालूम नहीं। साहब के शरीर में रहते हुए जब माँ शिवलीन हुई 2005 में, माँ नीलम आनंद शिवलीन हुई,
कुछ लोगों ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि नीलम दीदी की ताकत हम ही को मिल गई। कोई ये कहता, कोई ये कहता, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी तस्वीर छपवा के बांटनी भी उस समय शुरू कर दी थी जब साहब शरीर में थे। उनकी आंखों के सामने इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर भी साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव की तस्वीर तो लगेगी, इसलिए कि कोई शिव को गुरु बनाएगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो शिव की साकार स्थिति है उसको समझ में आता है कि ये शिव की बात हो रही है, यही गुरु है, इनकी बात हो रही है। लेकिन गुरु से तो अंतर होना ही पड़ता है। उस शरीरधारी गुरु भी होगा तो अंदर से मिलना पड़ेगा उससे। शिव भी गुरु होंगे तो अंतर गुरु, अंतर से होना ही पड़ेगा, निराकार में जाना ही पड़ेगा। तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। जो है, जिसकी तस्वीर है, वो मिलना तो उससे है ना, मिलना तो महादेव से है ना, तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी जुड़ नहीं रहे, तो वो पहले समझते हैं जिन चीजों से, आप उसी के द्वारा उसका जुड़ाव करिए, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। लेकिन नियम नहीं लगा सकते आप। अब रही बात माँ नीलमानंद की तस्वीर, तब उन्होंने कहा कि महादेव की तस्वीर के साथ नीलम की तस्वीर लग सकती है। फिर माँ नीलमानंद जी की तस्वीर लगने शुरू हो गई और कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, साहब देवघर में थे उसी समय, कुछ कार्यक्रम में जब साहब के साथ हम लोग भी गए और हम लोगों ने देखा कि जिस गुरु भाई ने ये आयोजन किया था, क्योंकि साहब ने मना कर दिया था अपनी तस्वीर लगाने से, तो उस गुरु भाई ने अपनी ही तस्वीर लगवा ली थी बैनर पे। शहर में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु महोत्सव का बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे उस आयोजक गुरु भाई की तस्वीर लगी है। लौटने के बाद हम लोगों ने साहब से कहा कि आपसे अनुरोध है, आप नहीं चाहते, ये सब जानते हैं, आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन आज दिक्कत यह हो गई है कि अगर आपको नहीं देखेंगे लोग तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोगों ने साहब की तस्वीर को हटाया, क्यों? क्या दिक्कत थी साहब की तस्वीर से? दीदी जिसने ममता का छांव दिया आपको, उनकी तस्वीर से दिक्कत हो गई, क्योंकि दिक्कत उनकी तस्वीर से नहीं है। चाहत तो अपनी स्थापना की है, भूख तो अपनी स्थापना की पैदा हो गई। लोग आपको जानने लगे, लोग आप में साहब को देखने लगे, लोग आपको ही दीदी समझने लगे। इसकी चाहत जब जग जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा परहेज उन्हीं से होगा। यहाँ भस्मासुर की कमी नहीं है। भस्मासुर ने तो महादेव से ही वरदान प्राप्त किया था और महादेव पे ही टेस्ट करने चला था। आइए महादेव आप पे रख के देखते हैं भस्म होते हैं कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भस्मासुर का हाल क्या हुआ था ये कहानी भी आप जानते होंगे। एक दिन उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया। तो जिन लोगों को शिव की शिष्यता में महादेव से परहेज है, साहब दीदी की तस्वीर से परहेज है। तस्वीर जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब और दीदी का दर्शन नहीं किया है। आप में से ही बहुत लोगों ने माँ नीलमानंद जी को शरीर में नहीं देखा होगा। अगर कोई अनजाना आदमी यहाँ आए और वो महिला अपनी तस्वीर लगा दे और नीचे लिख दे दीदी नीलमानंद, तो आप तो समझिएगा कि वही दीदी नीलमानंद है। तो लोग जाने समझें, सही चीज पे रहें, इसके लिए जरूरी है और ये व्यवस्था में किया गया है। खुशी नहीं है इसमें किसी को। साहब ने तो चाहा है महादेव की स्थापना हो, स्थापना तो महादेव की ही होगी और किसी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जिसने बताया है उसके लिए कृतज्ञ भी नहीं होइएगा, उसके लिए एहसान भी नहीं मानिएगा। ये तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता। अब रही बात की फोटो पे माला क्यों पहनाते हैं। अरे भाई, माला पहनाना मतलब तो जरूरी नहीं है कि फोटो पे पहनाते हैं आप तो माला किसी के स्वागत में आने पे भी देते हैं उसको। तो क्या वो खत्म हो गया है, शरीर से खत्म हो गया? नहीं, आप अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्पित तो हृदय होता है, फूल थोड़े ही होते हैं।
हर घर जहाँ शिव शिष्टा की बात होती है, हर उस घर में ये बात तो गूंजती ही है कि घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो कदम जहाँ ए हरेंद्र, सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सुस्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं का स्वागत है हर जगह। क्यों है? क्या उन्होंने चाहा है? नहीं, उन्होंने महादेव से मिलवाया है। महादेव के पास जाने का रास्ता खोला है। आज तक किसी ने नहीं किया था ऐसा। सबने गुरु बन के खुद से जोड़ा था। किसी ने नहीं कहा कि महादेव तक आप भी जा सकते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ सके, जो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सके, जिनको पुरोहित गिरी करना नहीं आया, जो ज्योतिष ज्ञान नहीं जान सके, जिनको कर्मकांड नहीं आए, उन सारे लोगों को लोगों ने समझा दिया कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, तुम महादेव से मिलो। लेकिन एक ऐसे शिव के शिष्य आए जिन्होंने हर दिल में ये ज्योति जलाई, हर दिल में ये आग लगाई कि शिव तुम्हारे अपने हैं, पहचानो। और जो अपना होता है उससे मिलने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं, उससे तो सीधे जाके मिल लिया जाता है। जो अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हो, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हो। तुम अपने हो तो हाल भी सुनाते हैं, तुम अपने हो तो फटकार भी सुनाते हैं। तो अपनों में तो शिष्टाचार और औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। तो महादेव को अपना बनाने की बात उन्होंने पहली बार हमारे मन में सचमुच में समझ में आया कि हम महादेव से मिल सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? बातें और बहुत ज्यादा हैं। इस जिज्ञासा का तो अंत ही नहीं है भाई, चिट्ठी बहुत लंबी है। हालांकि हम पढ़ ही देते हैं कि साहब ने कहा कि जो शिव को गुरु माने हैं वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। माँ नीलम आनंद जी ने गुरु भाई गुरु बहनों कह के संबोधित किया है, लेकिन कुछ भाई शिव के शिष्य को क्षेत्र का वर्कर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब जो काम करिएगा उस समय उसी से संबोधित किया जाता है। साहब डिप्टी कलेक्टर थे और एक दिन गाड़ी चलाने लगे। ये कहानी आपने सुनी होगी उनकी चर्चा में। उनसे अपने ही गांव में सिवान आए हुए थे, सिवान के लोग हैं ना यहाँ, सिवान आए हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, बाजार था, एक महिला सब्जी खरीद रही थी, झुक के गाड़ी से टकराते टकराते बच गई। तो वो घूमी और उसने कहा, ये ड्राइवर साहब सूझत नहीं थे, दिखाई नहीं ना देता कि खड़ा बनी है। अब साहब तो एकदम भौचक रह गए, अरे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मुझको कह रही है ये ड्राइवर साहब, और हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय ड्राइवर का काम कर रहा था तो उस समय तो मुझको ड्राइवर ही ना कहेंगे। उस समय यानी जब जो काम आप करते रहते हैं उस तरह का संबोधन सामान्यतः लोग देते हैं। लेकिन शिव शिष्यता में संबोधित करने के लिए गुरु भाई और गुरु बहन ही कहा है साहब ने। इसलिए किसी को भी बोलिए तो गुरु भाई, गुरु बहन, दीदी, भैया, ये संबोधन देने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, अब जो कोई काम कर रहे हैं तो स्वयं सेवक है, अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का हिंदी है और अंग्रेजी है उसका वर्कर। तो कोई गलती से बोल दिया होगा, गलती से क्या सोचा नहीं होगा, मनसा ये नहीं होगी, लेकिन बोल दिया होगा। फिर भी हम लोग को परिमार्जन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली से बहुत कुछ होता भी है, बनता भी है और बहुत कुछ बिगड़ता भी है। एक बोली औषधि करे और एक बोली चले बाम। एक शब्द ऐसा होता है जो घाव पे मरहम का काम करता है और एक बोली ऐसी होती है जो घाव नहीं है तो घाव बना देता है, नहीं बाण तीर की तरह लग के। तो बोली ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोइए, मतलब कि कोई आपसे बात करे तो उसको महादेव की याद आए। बोलना ही है तो इतना बढ़िया बोलिए। अब बातों का कोई मतलब नहीं है। साहब का विसर्जन क्यों, तो साहब का पूजा पाठ क्यों, यही सब है
खैर, मुझको लगता है कि लगभग सारे जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जा चुका है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भारत देश की एक अपनी संस्कृति है, एक परंपरा है, एक तरीका है जीने का यानी जीवन को जीने का। इस परंपरा में हम कभी पर्व मनाते हैं, कभी त्योहार मनाते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं, कभी होली भी खेलते हैं, कभी दीपावली में दिए भी जलाते हैं। लेकिन दुनिया को भी ये समझना पड़ेगा कि शिव का शिष्य चाहे कहीं भी खड़ा होके कोई भी काम कर रहा हो, उसकी मनसा अपने गुरु शिव की स्थापना की ही होगी। उसकी मनसा दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आप उसके बाहरी चीज को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। विश्वास करना होगा महादेव पे, उनके शिष्यता पे, और जो उनका काम महादेव का गुरु कार्य बढ़ा रहे हैं उन पे भी। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास न रखेंगे, हम कैसे इस रास्ते पे बढ़ सकेंगे? ये तो प्रेम की विधा है। प्रेम दीजिएगा, प्रेम मिलेगा। ये हम लोगों की अनुभूति है। गाली दीजिएगा तो गाली मिलेगी, झगड़ा कीजिएगा तो झगड़ा और दुगुना मिलेगा। और प्रेम कीजिएगा, पड़ोसी के यहाँ पुआ बना के पहुंचाने जाइएगा, बर्तन छोड़ के आइए तो जरा लौटेगा उधर से बर्तन, तो उसमें कोई ना कोई पकवान के साथ लौटता है कि नहीं? नहीं, हम लोग यहाँ ये भी परंपरा है, ये भी हमारी परंपरा है कि किसी ने कुछ दिया है उससे ज्यादा उसको लौटाए। किसी ने शिव दिया है, किसने? साहब श्री ने शिव को दिया है, तो उन्होंने शिव को मांगा भी है, शिव शिष्यता मांगी है। तो हम आप इसमें पड़े हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसको छोड़कर क्या शिव की शिष्यता का उपहार हम साहब को दे रहे हैं? क्योंकि वो तो साक्षी हैं, वो तो देख रहे हैं हमको, आपको। तो जहाँ चलिए, जहाँ रुकिए, हर जगह तो आदमी ही आदमी है, बेशुमार आदमी है। हर जगह, हर कहीं जहाँ में देखिए बेशुमार आदमी है। और हर जगह आपकी संभावना है महादेव की बात करने की। आपका इंतजार कर रहे हैं लोग। जाइए, महादेव की बात करिए और अपने गांव में अपने आचरण से प्रस्तुत करिए इस बात को कि शिव शिष्यता क्या होती है। शिव शिष्यता में लोग शिव की बात करते हैं। कभी रामायण की कथा होती रही, महाभारत की कथा होती रही, शिव की कथा होती रही, जो लिखा गया, जो बीत गया, उसकी बात होती रही। आज जब इस कालखंड में पहली बार शिव की चर्चा चल रही है और चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि शिव की चर्चा हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी ने कहा है, किसी का प्रवचन नहीं है, ये अपनों से अपनी बात है। अपने गुरु शिव की शिष्यता मेरे दिल में जो उतरी आपके दिल में उतारते हैं, आपके दिल में जो उतरी उनके दिल में उतारते हैं। यह विधा अनुपम है। जितना दूसरों में दीजिएगा उतना वापस लौटेगा भी। आप लोग बड़े कष्ट में रहे हैं, और क्या कष्ट में रहे हैं? नहीं चलिए, हम लोग का सौभाग्य है। लेकिन कामना करते हैं कि पूरा पूर्वांचल एक होकर महादेव का काम करे, ताकि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक अपने महादेव का संदेश लेकर जाए। हम अपने जीवन में और क्या कर सकेंगे, क्या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि महादेव ने जो दिया है, इतनी हमारी आपकी औकात नहीं थी। एक बात और चलते चलते कहना चाहेंगे, यह गुरु का मंच है, आप जानते हैं। गुरु के मंच की कुछ गरिमा होती है, उसका कोई सम्मान होता है। भले इस पे शिव के शिष्य आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं। ये निवेदन मैंने कितनी जगह पे किया और आज आपसे भी करती हूँ कि हम में से कोई गुरु भाई, गुरु बहन अगर आता है, भजन गाता है, तो भजन में अगर नाम लेना है उसको, तो सिर्फ महादेव और साहब दीदी का लेना चाहिए। हमारी या अनुभव की या आने वाले किसी का नाम लेना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये बहुत ही खराब बात है। और मुझको लज्जा आ रही थी जब वो गुरु भाई हम लोग का नाम लेकर भजन गा रहे थे।
मुझको शर्मिंदगी हो रही थी और हम लोग को लग रहा था कि कहते नहीं हैं कि जमीन में गड़ जाना जैसे होता है, वैसा लग रहा था। क्योंकि खुशी तब होती है जब किसी के मुंह से एक शानदार आवाज निकलती है, एक जोरदार आवाज निकलती है कि महादेव और साहब दीदी की गूंज उठती है उसके हृदय से। लेकिन किसी और का नाम चाहे अपना ही सही क्यों ना, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस मंच से कहीं भी, आप भी कहीं मंच लगाते हैं, आप भी कहीं बात करते हैं, महादेव और साहब दीदी के अलावा और किसी को प्रणाम अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम, प्रणाम हो गया नहीं। और गीत और भजन मामूली नहीं होते हैं। जब गांव के गीतों में महादेव के गुरु की बात होने लगी, जब गांव के गीतों में साहब और दीदी की गूंज उठने लगी, तो शर्त है ये, मतलब विश्वास करिए कि अब शिव शिष्यता से कोई भी इस नाम को अलग नहीं कर सकेगा। क्योंकि गांव के गीत हमारी परंपरा में है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा। महादेव और साहब दीदी, बस इसी में सब है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब नेतरहाट का ये स्थल जहां हम अपने वरेण्य गुरु भ्राता के साथ, साहब श्री के साथ अक्सर आना हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोगों से कभी लातेहार में, कभी महुआडार में, कभी बरवाडीह में और कभी नेतरहाट में भी मुलाकात होती रही है। कुसुमी में साहब जा नहीं सके, नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग आकर मिले थे। और मुझको लगता है कि उनका दर्शन हो जाना या उनकी बात को सुनकर समझ लेना, जैसा अभी ये भाई गा रहे थे कि कहना भैया हरिंदर का मानो। यह भैया हरिंदर कौन है? क्योंकि आप में से बहुत लोग तो शरीर में उनसे नहीं मिले। जब भैया ने पूछा कि कितने लोग साहब से सशरीर मिले हैं, तो कितने लोग मिले हैं? आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से कुछ ही लोग मिले। ज्यादातर लोगों के पास उनकी बात पहुंची, कोई ना कोई लेकर पहुंचा। तो डाक किसी और का, चिट्ठी किसकी? जिसने लिखा है। पता किसका? जहां पहुंचना है। और बीच वाला लोग क्या काम करता है? डाकिया का। पहुंचाना हमारा काम है, नहीं तो संदेश है भैया हरिंदर का। क्या संदेश है? कि महादेव जो भगवान तो है ही, शिव, शंकर, शंभु, महाकाल, महामृत्युंजय, नहीं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पत्तों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं, मिट्टी की पूजा हम करते हैं, आकाश और चंद्रमा और सूर्य की पूजा हम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिसके कारण है वो कौन है? महादेव है। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी और महादेव की इच्छा से ये सारी चीज बनी। आकाश, हवा, आग, पानी, धरती, मिट्टी और हम लोग का जीवन भी अपनी इच्छा से आए नहीं हैं और अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। लेकिन इसी कालखंड में एक साहब का जन्म हुआ और उन्होंने महादेव का संदेश दिया। दुनिया में हर आदमी मिलता है तो अपना संदेश देता है। कोई हो, कोई नेता मिले तो कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाओ, कोई जमींदार मिले तो कहेगा कि मेरे अहाता में काम करो। नहीं, कोई मिलता है तो चाहता है कि मेरी परिधि में रहो, मेरा घेरा में रहो। और हमारे साहब क्या चाहे? साहब चाहे कि हम सब महादेव के घेरा में रहें। हम आदमी तो बने, किसका बने? महादेव का बने। और अभी जो ये गा रहे थे और आप से पूछा गया कि तीनों सूत्र करते हैं, तो तीनों सूत्र देने वाले भी वही हैं। महादेव गुरु भी हैं, ये बताने वाले वही हैं। और ये भी बताने वाले हैं
कि जिस तरह जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, जिस तरह जब किसी से हम एक रिश्ता बनाते हैं, तो चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह बना हो, बन गया है, अपना समझ लिया है उसको, तो हम उसको बदलते नहीं हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी हम लोग अपने बेटा को छोड़े हैं? दूसरे का बेटा बहुत अच्छा होगा, अपना बेटा को छोड़ दिए उसके कारण? नहीं ना छोड़े कभी। दूसरे का पति बहुत बढ़िया है, उससे क्या, मेरा पति ही मेरा भगवान है। बदले है कभी? नहीं ना बदले कभी। भगवान कैसे बदलेंगे? अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो जब महादेव को गुरु बना लिए हैं, तो महादेव ही मेरे गुरु हैं और महादेव ही मेरे गुरु रहेंगे। हम लोग अपनों को नहीं बदलते हैं, नहीं, जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया है। और यही बात साहब ने कहा, मान लिया है तो मान लिया है। मन ही वो साधन है। मन, आदमी का मन, उसका शरीर नहीं। शरीर हाथ जोड़ता है, कभी कभी पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन मन तो एक ही तरह से प्रणाम करता है। तो मन ही वो साधन है जिस पर तीनों सूत्र करने के लिए कहा गया है। तीनों सूत्र क्या है? महादेव को गुरु मानकर हम 3 सूत्र क्यों करेंगे? किस लिए कहा गया करने के लिए? इसलिए कहा गया कि जब हम बार बार इस मन में ये बात कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, जब बार बार हम ये बात कहते हैं तो क्या होता है? पहाड़ में जो नदी सब है तो चट्टान कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन मामूली नदी में जो पानी बह रहा है वो तो एकदम कोमल है। पत्थर तो बहुत कठोर है ना, बहुत भारी है, कठोर है, मजबूत है, लेकिन पानी की चोट अगर बार बार उस पत्थर पे पड़ती है तो उसमें निशान होता है कि नहीं? उसमें दाग लगता है कि नहीं? पत्थर भी एक दिन कट जाता है कि नहीं? कटता है। तो बार बार यानी निरंतर, लगातार अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और बात सुनते हैं, बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं? महादेव की। सुनते हैं किसकी बात? महादेव की। तो जिसकी बात कहते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जब रात को सोने जाते हैं तो सपना में कौन दिखाई देता है? सपना में, नींद में महादेव। साहब बोले कि जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसके नींद में भी महादेव दिखाई देते हैं, वही साधु है, वही ऋषि है, वही महात्मा है। साधु मन होता है और इंसान इंसान से प्रेम करता है। जैसे महादेव प्रेम करते हैं दुनिया से, वैसे ही दुनिया के लोग भी महादेव से प्रेम करते हैं। महादेव को गुरु बनाकर हम बार बार जब अपने मन में ये दोहराते हैं तो एक दिन हमारा मन जो बहुत कोमल है उस पे ये छाप पड़ जाती है कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। महादेव से जब नजर मिल जाती है तो दुनिया का सारा छाप जो है, सारा रंग जो है वो हट जाता है, फिर दूसरे का रंग नहीं चढ़ता है। लोग नशा करते हैं, नशा धरती का नशा करते हैं और नशा नहीं छूटता है धरती का। और जिसको महादेव का नशा हो जाता है उसको दुनिया का सब नशा छूट जाता है। तो जो महादेव की बात करने लगता है वो धरती का नशा छोड़ देता है, कोशिश नहीं करता है, छूट जाता है। महादेव जिनकी बात हम करते हैं, दूसरा सूत्र में हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। शिव चर्चा, शिव चर्चा मतलब शिव की बात। हमारा विषय क्या है? शिव के बारे में बात करना है। और हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो शास्त्र पढ़ा है? कोई शास्त्र पढ़ा है? आप में से कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा है?
संस्कृत का श्लोक जानता है? नहीं ना। शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। बिना किताब पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना ग्रंथ पढ़े, बिना संस्कृत जाने, तब भी महादेव मेरे गुरु हैं और हम दूसरे को महादेव का शिष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव बोली से नहीं, मन से अपने बनेंगे, किताब से नहीं, दिल से अपने बनेंगे। तो साहब ने कहा उस महादेव को अपना दिल में थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह। धरती पे हम लोग के कितने रिश्ते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे भारी होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी। भारी हो मन पे मेरे, तो वो कैसे होगा? जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे, इसी से होगा। और तीसरे सूत्र में क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमः शिवाय करते हैं। कैसे? सांस के द्वारा। सबसे सुंदर विधा है। देखिए, आप लोग, ज्यादातर लोग अभी यही बोले हैं कि सांस के द्वारा करते हैं, यानी माला पे नहीं करते हैं, जरूरत नहीं लगती है। नहीं, शिव के शिष्यों के लिए सबसे सुंदर तरीका है सांस पे जप करने का तरीका। सांस पे नमः आया और शिवाय उतर गया। नमः आया, और जिस दिन सांस रुक जाएगी, मौत हो जाएगी इस शरीर की, तो नमः आया होगा तो भी महादेव को प्रणाम, और शिवाय गया होगा तब भी महादेव को प्रणाम। तो तेरे चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। महादेव का नाम लेते हुए ही इस दुनिया से इस शरीर का जाना हो, और हम दूसरे के जीवन में भी महादेव की शिष्यता फैला सके, इसी की कोशिश करनी है। महादेव को प्रणाम भी हमारा मन ही करता है। हम बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको अपने मन से प्रणाम नहीं करते हैं। अब ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। ये तीनों काम हम करते हैं किसके द्वारा? साधन क्या है? मन। जब हम गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब घर में पालते हैं, तो एक मशीन आती है चारा काटने वाली, देखे हैं? आपके यहाँ है? किसी के यहाँ है? ये बिहार तरफ तो मिलता है, अब झारखंड में आपके यहाँ है? जिससे पुआल काटते हैं, घास काटते हैं? नहीं, तो आप हाथ से चलाने वाला गोल गोल, और उसमें जो रखिएगा वो काटेगा। कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन समझे? हाँ ठीक है। तो कुट्टी मशीन, उसमें देखिए जो डालिएगा वो काटेगा। नहीं, तो साधन एक ही ना है, और उसमें पुआल भी डाले हैं तो कटा है, घास भी डाले हैं तो कटा है, नहीं मकई भी डाले हैं तो कटा है। साधन एक ही है, मन ही वो साधन है, मन ही वो अदृश्य मशीन है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे चढ़ाना है इसको, तीनों सूत्र को। शिव की चर्चा में सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, लेकिन शिव की चर्चा भी आसान काम नहीं है, ध्यान की अनुपम विधा है। शिव की चर्चा यानी ध्यान करने की विधा है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मन महादेव को याद नहीं करेगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। महादेव पर से मन हट जाएगा तो हम महादेव के बारे में बोल पाएंगे? आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन, शरीर से यही है आप, मन अगर हट गया यहाँ से, तो हम कुछ भी बोलेंगे, आपका मन उसको याद कर पाएगा? आपके मन में वो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी मन ही वो साधन है जो किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जब महादेव रहे और दुनिया बनी, उस समय कोई जाति थी, कोई धर्म था? न जाति थी न धर्म था। नहीं, कौन बनाया? ये इंसान बनाया। धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया। जाति कौन बनाया? इंसान।
ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद कौन किया? इंसान। महादेव किए ऐसा? महादेव ने ऐसा नहीं किया है। तो आइए हम उसी भगवान शिव को, जो भेद नहीं करते हैं और जिसके दरबार में सब अपने हैं, सब उनके संतान हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं और दूसरों के जीवन में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। यही संकल्प है शिव के शिष्यों का। महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में करनी है। मंदिर में स्थापना है और मंदिर बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हम जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो हमेशा रहता है। उसके लिए नहीं है कि आप गए और चले आए, दिल में रहने वाला हमेशा दिल में रहता है। जंगल, पहाड़ और चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, महादेव की बात ऐसी होती है कि जैसी आपके लातेहार जिला के ही अंदर इस बात का एक उदाहरण हम लोग को मिला था, अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा इस घटना को और सुना। एक जगह है लातेहार से नजदीक में ही है, मुझको लगता है कि शायद वहां के गुरु भाई या गुरुवान कोई आए होंगे। गारू प्रखंड में है वो जगह। हाँ ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था? महादेव को गुरु माना लोगों ने, वहां के लोगों ने। पहाड़ पे एक गांव है, यही नुन्नू जी लोग जो गुरु भाई हैं, उस समय एक और गुरु भाई भी थे जो इन लोगों के साथ सब कोई जाते थे। महादेव को गुरु माने। कुछ लोग बोला कि नहीं, महादेव को गुरु नहीं मानना है, छोड़ देना है और हम जो कहते हैं सो करना है। ये लोग बोले कि भैया आप लोग को भी हम नहीं रोकते, आप लोग को जो लगता है ठीक करिए, हम भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, हमको भी महादेव का काम करने दीजिए, महादेव की बात करने दीजिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं गांव में। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक कर ली और बहुत कुछ घटनाएं हुई। लोग वहां से निकलकर लातेहार आ गए। बारिश का यही समय था, मुझको लगता है अगस्त का ही महीना था, बारिश का समय था। और अचानक अगले दिन के अखबार में हम लोग पढ़े कि शिव शिष्यों के साथ ऐसा हुआ। तो रांची से हम लोग लातेहार के लिए चले। जब वहां पहुंचे, सरकार का बहुत लोग वहां खड़ा था, अफसर लोग खड़े थे, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये लोग आपके गुरु भाई गुरुवान है, कहते हैं शायद आप लोग बात करिएगा तो आप लोग की बात सुनेंगे। और जब हम लोग जाग के पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या हुआ है, मुझको लगता है कि 100 से ज्यादा लोग थे। गुरु भाई, उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पांव में चप्पल भी नहीं, और भींगते हुए ठिठुरते हुए सड़क पे एक किनारे में खड़े हैं। हुआ क्या है तो बताने लगे। हम लोगों ने कहा कि अरे भाई उनको भी करने देते, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े ही रोके थे, हम लोग तो कर ही रहे थे, करिए। तो मामला हुआ क्या था? मामला बस इतना ही हुआ था कि लोग कहने लगे कि आपको शिवशिष्टता छोड़नी होगी, महादेव को छोड़ना होगा, तब हम लोग अपने साथ रखेंगे। और वो लोग जो सड़क पे खड़े हैं, लातेहार के उस प्रखंड के लोग सड़क पे खड़े हैं, कपड़ा भींगा हुआ है, बच्चा छोटा छोटा गोद में है, पैर में चप्पल भी नहीं है। और उन लोगों से जब हम लोगों ने कहा आप क्या चाहते हैं बताइए, जो आप चाहते हैं हम लोग भी उसी में मदद करेंगे आपकी। और उन गुरु भाई गुरु बहनों ने जो उत्तर दिया था उस दिन, उन लोगों ने कहा ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है, महादेव को पकड़े हैं तो महादेव को नहीं छोड़ेंगे। और वहां खड़े सारे लोगों की आंखों में आंसू आए थे उस दिन, इस बात के लिए कि ये भाव महादेव के लिए ये एक निष्ठता सालों साल पुराने गुरु भाई गुरुवानों में भी अभी भी आना बाकी है, जो उस जंगल में पहाड़ पे रहने वाले, देखने में तो बड़े सामान्य लोग थे, उनके मन में था। जिसका घर लूट गया था,
जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जो सड़क पे खड़ा था और कह रहे थे कि ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ेंगे। तो असली शिव शिष्यता तो यही है। प्रेम, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन बदलता नहीं है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, और महादेव की दया से हमारा जीवन चलता है। महादेव ने एहसान ही एहसान किया है। एक पल में हम कैसे बदल जाएंगे। महादेव मेरे गुरु बने रहे हमेशा। जब लौटकर हम लोगों ने साहब को ये बताया, साहब ने कहा शिव का शिष्य एक निष्ठ होता है, कृतज्ञ होता है, एहसान है उसके मन में महादेव के लिए। महादेव आपने मुझको अपना शिष्य बनाया, दुनिया ने ठुकराया है, तुमने गले से लगाया है। दुनिया ने ऊंच नीच किया और महादेव आपने तो गले से लगाया है। जन्मों के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो महादेव की शिष्यता में मेरा यही निवेदन है कि आपसे हम लोग सीखते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लोग से आप सीखते हैं। कोई यहाँ नहीं जानता कौन किससे सीखता है, क्योंकि महादेव किसके द्वारा क्या क्या काम करवा देंगे ये कोई नहीं जानता है। जिसको हम बहुत साधारण समझते हैं वो साधारण होते नहीं हैं। शिव के गण, शिव के लोग, शिव के शिष्य अति साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे विशिष्ट होते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ा होता है शिव का शिष्य। शिष्य है किसका? शिव का। तो दुनिया थर्राती है, दुनिया सोचती है कि ये किसका है? शिव का है। देवी देवता तक सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं? शिव के लोग हैं, शिव के शिष्य हैं। तो यही निवेदन है मेरा कि हर गांव में, हर घर में शिव के शिष्यता का संदेश पहुंचाइए। हर घर में दिया जलाइए ज्ञान का। और आध्यात्म की दुनिया में ये सब जाति धर्म से ऊपर की चीज है, पुरुष और स्त्री से ऊपर की चीज है। कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, शिव के शिष्यता इससे ऊपर की चीज है। जो शिव का शिष्य होता है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको प्रेम और आदर करते हैं, क्योंकि वो शिव के लिए जीता है। तो महादेव के लिए जीना है और महादेव जैसा ही बनना है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आज भी इस जगह पे भी जब हम लोग आप लोग से मिल रहे हैं, क्या है, कोई व्यवस्था ऐसी है? एक छत मिल गई है, किसी ने दे दिया है तो छत मिल गई। नहीं दिया था तो सड़क पे भी तो मिल रहे थे। नहीं देगा तो धरती तो कोई छीन नहीं लेगा, आकाश तो कोई छीन नहीं लेगा। ये महादेव की दी हुई चीज है। महादेव जिसने सब कुछ दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं? पहली बार ये मौका है कि हम भी उस महादेव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस महादेव की, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनकी स्थापना लोगों के दिल में कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस काम को करें और आगे बढ़ें। साहब और दीदी हमारे आपके साथ हैं हर उस स्थान पे जहां भी आप महादेव की बात करते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा का अर्थ होता है प्रश्न। मन में कोई बात अगर पैदा होती है, मन में कोई जरूरत है किसी बात को जानने की, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो अभी गौतम जी ने कहा कि कुछ जिज्ञासा आई है, आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। पहली जिज्ञासा है, एक भाई ने जानना चाहा शिव चर्चा क्या है और साहब श्री ने इसकी शुरुआत कैसे की? शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक जागरण है। जागरण, जगना आदमी का, इंसान का। किस तल पे, कहां पे जगना है? ये बिस्तर पे जगना नहीं है, ये जगना है आदमी का जो मानसिक तल है, मन जो उसका है, और आध्यात्मिक तल। आध्यात्म यानी महादेव की जो दुनिया है उसमें जब हम जग जाते हैं और तब हम बेचैन होते हैं कि दूसरा क्यों सोया है,
घर में सबसे पहले कौन जगते हैं आप में से? आपके किसी कोई एक आदमी बताइए कि आपके घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठ जाता है, कौन जग जाता है? कौन? नहीं, जैसे मान लीजिए माता पिता भी घर में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चा भी है, भाई बंधु भी हैं, तो कोई एक आदमी पहले जगता होगा ना घर में। मेरे घर में सबसे पहले यही जगते हैं। तो आपके घर में कोई जगता होगा ना सबसे पहले? कौन जगता है? क्या आप ही जागती है क्योंकि खाना बनाना रहता है, और लोग सोए रहते हैं? अच्छा, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शरीर से अगर सबसे पहले जगे हैं और बाकी घर के लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक तो आप धैर्य रखिएगा, थोड़ी देर तक तो घर में झाड़ू लगाइएगा, चूल्हा जलाइएगा, लेकिन चूल्हा जलाते जलाते तक में अब आपके मन में बेचैनी हो रही है। हम जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं, लगता है ना? हम काम कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, खेत और जंगल जाना था, महुआ चुन के लाना था, और ये सब सोया हुआ है, तो कितना काम बाकी रह गया। अब आप और बेचैन होते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे उठो उठो उठो, अरे भोर हो गया, उठो। नहीं उठता है, तो पहले जाके चादर खींचते हैं, तब भी नहीं उठता है, तब जाके अगर बच्चा है तो दो चार झापर भी लग जाता है, लेकिन अगर बड़े हैं तो हाथ पर हिला हिला के, अरे उठिए ना, उठिए, मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जब हम जग जाते हैं और सबको सोए हुए देखते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर सुबह है, कितना सुंदर समय है, और ये कुछ भी नहीं देख रहा है, सोया हुआ है, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। शिव की शिष्यता मन के जगने की विधा है। मन जब जगता है और तब हम दुनिया को देखते हैं तो हमको लगता है कि महादेव जगा हुआ है, महादेव मेरे अंदर जग गया और दुनिया के लोगों के बीच सोया हुआ है। कोई ओझागुनी कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, और आप उसको देख के सोचते हैं अरे महादेव जैसा गुरु है और महादेव जैसा शिष्य हुआ जा सकता है, और दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो शिव की शिष्यता में मन जब जगता है तो हम लोग बेचैन होते हैं कि दूसरे भी जगे, तो दूसरे से हम कहते हैं अरे महादेव को गुरु बनाइए ना भैया, इसमें क्या लगता है? वो कहता है कि ना, हम दूसरे किसी को बनाए हैं। आप कहते हैं अरे महादेव जैसा गुरुवर आपको फिर ना मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह चाय पिला के, घुमा के, प्रणाम करके, किसी भी तरह चाहते हैं कि वो शिव से जुड़ जाए। कारण यही है कि जब हम जगेंगे तभी ना दूसरे को जगाएंगे, और कभी कभी दूसरे को जगाने के लिए भी आदमी जग जाता है। जैसे हाँ, मेरी बेटी है, बैठी हुई है पीछे, गौरी, उसको गोद में देखे होंगे आप लोग। तो वो जब उसको सुबह में नहीं उठना रहता है तो पापा को कहती है कि सुबह 7 बजे हमको उठना है, मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो सोते समय कह के सोती है कि सुबह आप जगा दीजिएगा। अब जगाना है इनको, जागना उसको है, लेकिन उसको जगाने के लिए किसको जगना पड़ेगा? इनको जगना पड़ेगा, तब ना उसको जगा पाएंगे। तो दूसरे को जगाने में भी आदमी जगता है, दूसरे को महादेव से जोड़ने में खुद जुड़ जाता है, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर खुद नहीं जुड़ रहे हैं, मन में भाव नहीं आ रहा है, तो दूसरे को जोड़ने चलिएगा, जोड़ते जोड़ते खुद भी जुड़ जाइएगा। तो शिव की शिष्यता क्या है? जागरण है, मानसिक तल पे जगने का, आध्यात्मिक तल पे जगने का। और क्या है? साहब श्री ने इसकी शुरुआत कहाँ से की? साहब हम लोग किनको कह रहे हैं? जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद। ये कौन है?
इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, सिवान है, बिहार में एक जिला है, उसी के गांव में, अमलोरी नामक गांव में। और उनके पिता, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, झारखंड तो 2000 में ना अलग हुआ है, उस समय तो एक ही था, बिहार ही था। तो साहब का जब जन्म हुआ 48 में और 47 में देश आजाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, तो देश आजाद हुआ। अगले साल उसके जन्म हुआ साहब का। और बाद में जब वो 12 साल के थे, तब से वो शमशान साधना, गुरु को बनाना दूसरे को, ताकि वो महादेव की जो तलाश थी उनकी, वो चल रही थी। लेकिन अगले 14 साल तक वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना करते रहे, उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है, कभी आप उसको बिस्किट देते हैं, फेंक देता है, फिर आप दूध देते हैं, फेंक देता है, फिर आप खिलौना देते हैं, वो उसको भी फेंक देता है। और माँ आती है, उसकी माँ गोद में ले लेती है बच्चे को, और बच्चा शांत हो जाता है। तो ये देखने के बाद क्या समझ में आता है, बच्चा को क्या चाहिए था, माँ चाहिए थी, तब जाके वो शांत हुआ। तो साहब 12 साल से जो साधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था, उनको मतलब समझ में नहीं आता हमको चाहिए क्या, क्या मिलेगा। चमत्कार करने लगे, सोचते थे सो हो जाता था, परंतु तब भी उनका मन प्यासा ही रहा। कब ये प्यास बुझी, जब महादेव मिले। तो महादेव को गुरु कब बनाए वो, बिहार में एक जिला है आरा के शमशान में उस दिन जब साधना कर रहे थे, तो आधी रात के समय में उनके मन ने ये सोचा, मन ही ना सोचता है, मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। कभी कभी सुने होंगे मंदिर में या कहीं पे पूजा पाठ में श्लोक बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि गुरु की वंदना की जाती है। गुरु क्या है, गुरु के बारे में कोई अगर पूजा पाठ करते हैं या कोई वंदना करते हैं, तो बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है। कोई अगर गुरु होता है तो उसमें ब्रह्मानी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है, उत्पत्ति की, पैदा करने की। और वैष्णवी शक्ति ये क्या है, भगवान विष्णु की शक्ति। मतलब कौन सी शक्ति, स्थिति, जीवन को जीने के लिए जो चीजें होती हैं उसको चलाने की, जीवन को चलाने की। रुद्रानी शक्ति होती है, भगवान शिव का ही एक रूप है रुद्र का, वो लय करते हैं, यानी जीवन शुरू होता है, रहता है और खत्म होता है जिनके आश्रय में। तो गुरु में ये तीनों शक्ति होती है। यहाँ तक कि गुरु को मतलब परम ब्रह्म कहा गया, जो परम गुरु है। अब है कि ये श्लोक प्राचीन समय से चला आ रहा है, हर पूजा पाठ में ये सुनाई देता है। लेकिन उस दिन साहब के मन में जब ये गूंजा, तो उन्होंने सोचा कि गुरु में ये सारी शक्ति होती है, लेकिन वही गुरु जब भगवान हो सकता है, भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब आदमी भगवान हो सकता है, जब गुरु भगवान हो सकता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया। आज से आप ही मेरे गुरु होंगे। और 1974 का ये नवंबर का महीना था। उसके बाद उन्होंने माँ नीलम आनंद जी को ये बात बताई। माँ नीलम आनंद कहाँ की थी, उनका जन्म स्थान कहाँ है। अच्छा, तो माँ का जन्म स्थान मालूम है और साहब का नहीं मालूम है।
मतलब अपना अपना ना, वो यहाँ की थी इसलिए उनका पता किए हुए हैं। हाँ, 27 जुलाई 1952 को पलामू जिला के मनातूगढ़ में दीदी राजमणि नीलम जी का जन्म हुआ। दीदी का जन्म हुआ तो नाग पंचमी थी, और साहब का जन्म हुआ तो दीपावली थी। इन दोनों का विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। उस समय साहब के पिताजी पदाधिकारी थे डाल्टनगंज शहर में, और इसी तरह विवाह हुआ। और उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद, साहब ने गुरु बना लिया महादेव को। तो साहब ने जब महादेव को गुरु मनाया तो उन्होंने सबसे पहले किसको कहा? मां नीलम आनंद जी को। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक से महादेव की बात साहब हरिंदानंद जी, जो उस समय मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट थे, लोगों के बीच करनी शुरू की। जब लोगों के बीच ये बात पहली बार बोले तो लोगों ने कहा कि भगवान शिव तो गुरु है ही, ये नई बात नहीं है। साहब ने कहा कैसे, आज तक तो किसी ने नहीं कहा, ये केवल विशिष्ट लोग ही बने रहे, हर आदमी महादेव का शिष्य हो सकता है, ये बात तो कोई नहीं बोला। तो वहां के लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद सारे शास्त्र किताब मंगाई गई, देखी गई, उसमें तो लिखा हुआ था, कहीं लिखा था संभवे गुरुवे नमः, कहीं लिखा था रामचरितमानस में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम क्या हो? महादेव त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान कर रहा है। तुम शंभु हो, और तुम शंभु रूप में जो गुरु हो उसको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। पिता है, लेकिन अगर वो ज्ञान दे सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मेरे पिता उसी गांव के स्कूल में मास्टर हैं, पिता के रूप में हम उस पिता से खेत ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा और भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए अगर वो पिता मास्टर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो उनके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा और पिता से गुरु के रूप में ज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम लेना नहीं चाहेंगे कोई हमको ज्ञान दे सकता है? किसी को देखिएगा खेती करने खूब अच्छा आता है और उसका बेटा को नहीं आता है, कारण बेटा खेत ले सकता है लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं सीखेगा तो कोई काम का है वो खेत? ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान के लिए मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है गुरुमुख होना। गुरुमुख मतलब गुरु के तरफ मेरा मन हो। और शिव शिष्यता में दीक्षा क्या है? ये सोच, ये विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, यही महादेव की दीक्षा है। और गुरु है वो, हम शिष्य हैं, तो गुरु को गुरु दक्षिणा क्या देंगे? महादेव को जो देंगे उन्हीं का है। फूल पत्ती जल जो चढ़ाएंगे सब महादेव का ही है। तो महादेव को हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता। महादेव को गुरु दक्षिणा कृतज्ञता, यानी ये मन में एहसान मानना, महादेव आपने बहुत दिया है, जितना दिया महादेव आपने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वो बात नहीं। एक सामान्य ये स्कूल जिस परिसर में हम बैठे हैं, इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान पार करना पड़ता है, नहीं? परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? जो पास होता है उसी के ना एडमिशन होता है। हमारे गांव देहात में, समाज में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई उनका शिष्य बनने जाता है तो गुरुजी पहले जांच करते हैं। और महादेव को गुरु मानने में महादेव कौन सा जांच किए? कोई जांच किए हैं? कोई परीक्षा लिए हैं? उल्टा महादेव अपनी दया से हमारे मन में अपना आवेश पैदा करते हैं।